प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज मनुष्य अपने आप से अनजान है। वह दूसरों में अच्छा या बुरा ढूंढता है, लेकिन अपने बारे में अध्ययन नहीं करता। जो सृष्टि के इस स्वभाव को जानता है, वह सुख दुख से परे होकर जीवन में सब कुछ पाता है। आज की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी चिंता, भय, परेशानी एवं असंतोष व्याप्त है। इसका कारण है कि दूसरों की नेगेटिव विचार तरंगों से हमारी मनोदशा प्रभावित होती है, बिगड़ती है और हमसे सुख शांति दूर होती जाती है। सुख और दुख हमारे मन के सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थितियों से मनोदशा बनती है और मनोदशा से सुख या दुख की अनुभूति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और आपका मन इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पाएगा कि जाने अनजाने में परिस्थितियां हमारे खुद के लिए हम ही बनाते हैं। ग्रह नक्षत्र तो केवल उसकी सूचना देते हैं। हम जो देश, दुनिया, समाज, रिश्तों को देते हैं, वही हम सूद समेत वापस पाते हैं। बबूल का बीज बोकर आम की उम्मीद करना बेकार है और यही दुख का प्रमुख कारण है। लेकिन प्रिय मित्रों, एक बात अवश्य याद रखिए कि आम का पेड़ लगाकर भी आम खाने को नहीं मिलेगा अगर हम सावधानी पूर्वक उसका लालन पालन और रक्षा नहीं कर सकते। जो सृष्टि के इस स्वभाव को जानता है, वह सुख दुख से परे होकर जीवन में ही परम शांति प्राप्त करता है। आपके मन में यदि किसी को भी दुख देने का भाव है, तो आप भी अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो बीज पनपा है, वह आपके ही मन की भूमि पर गिरेगा, वहीं उगेगा, वहीं वृक्ष बनेगा और फल भी वहीं लगेंगे। अगर आप सुखी हैं तो उसका कारण भी आप जानना, और यदि दुखी हैं तो भी उसका कारण भी आप जानना। मित्रों, संत महात्मा कहते हैं कि अपने से बाहर कारण को मत ढूंढना, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, अंदर से ही उपजता है। इसलिए सुख शांति लाना पुनर्तः विचारवान व्यक्तियों के हाथ में ही होता है। प्रिय मित्रों, सुख कहाँ है? आपके अंदर ही सुख की अनुभूति स्थल है। सुख न तो भोग विलास में है, न ही धन दौलत में है, न ऐशो आराम में, न भोजन में, न यात्रा में। सुख इन सब साधनों को पाने की तीव्रता में है। जितनी ज्यादा जरूरत महसूस होगी, जितना विलंब होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी पूर्ति में आनंद का अनुभव होगा, ऐसा दार्शनिकों का विचार है। सुख और दुख हमारी मनस्थिति की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का नाम है, जिसके कारण हम स्वयं हैं। सुख और दुख दिन और रात की तरह धूप छांव है, जिससे गुजर कर आदमी जिंदगी की वास्तविकता से रूबरू होता है। आनंद को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, स्वयं को जानने के लिए भीतर मुड़ना। जब तक आनंद के कारण को नहीं जानेंगे, तब तक आनंद स्थायी नहीं होगा। प्रिय मित्रों, दुख क्यों आता है? मेरे हिसाब से दुख एक तरह का एहसास है जब आप कुछ खो देते हैं, या खोने का डर आपके अंदर आता है, या फिर कुछ ऐसा जो आपके अनुकूल नहीं है, होने पर दुख होता है। कई बार दुख आपको सुख की तरफ ले जाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। प्रिय मित्रों, यदि हम मन में विकार पैदा करें तो कुदरत के कानून के अनुसार तत्काल दंड मिलता है। हम व्याकुल हो जाते हैं। विकार से मुक्त हों तो कुदरत से तुरंत पुरस्कार मिलता है। हम सुख शांति से भर जाते हैं। इस प्रकार दुख व सुख का संबंध हमारे मन से है। एक ही चीज या घटना किसी को दुख देती है और दूसरे को सुख देती है। मनुष्य के दुखों का वास्तविक कारण क्या है? प्रिय मित्रों, आप माने या ना माने, लेकिन पैसा आज के समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप पैसे से ही सही इलाज करा सकते हैं और अपने इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हैं, तो इसलिए सही समय पर सही पैसा कमाना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं तो ये भी हमारे दुख का कारण बनता है। प्रिय मित्रों, आलस्य भी दुख का वास्तविक कारण है। सभी इंसानों को दो हाथ दो पैर, या यूं कहें शरीर के सभी अंग बराबर बराबर मिले हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ इंसान सफलता को बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान केवल मेहनत में विश्वास रखते हैं। और उन्हीं में से कुछ इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते और फिर बाद में किस्मत को दोष देते हैं। प्रिय मित्रों, दुखों का कारण माँ बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की बिल्कुल शुरुआती जिंदगी उसके माँ बाप पर निर्भर करती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और आलस्य ना करने की सलाह देंगे या आदेश देंगे, तो उसके अंदर से एक गलत आदत निकल जाएगी। अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका हर्जाना उनके बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त जो भी कुछ परिवर्तन कर सकता है, वह बर्तन सूखने से पहले ही कर सकता है। प्रिय मित्रों, जीवन का मतलब ही है सुख और दुख का निरंतर आना जाना। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख को सहजता और खुशी से हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुख में हम सभी असहज हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, जहां तक इतने दुख का प्रश्न है, तो आप एक प्रयोग करिए। एक नोटबुक लीजिए और आपने अब तक की उम्र में आए सुख और खुशियों की एक लिस्ट बनाए, और दूसरी ओर अपने ऊपर आई मुसीबतों और दुखों की लिस्ट भी बनाए। गौर करिए, दोनों में बहुत अंतर नहीं होगा, लगभग बराबर ही होगा। हमारे 364 दिन अच्छे गुजर जाए तो हम याद नहीं रखते, लेकिन एक दिन की मुसीबत को हम भुला नहीं पाते। इसलिए जब भी इतने दुखों की सोच हावी होने लगे, जीवन में आए अनगिनत सुखों के बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए।
सोच में सकारात्मकता आएगी, आपको इसका लाभ होगा। प्रिय मित्रों, एक बहुत अच्छी बात यह है कि दुख गुजरने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जैसी चीजें कभी भी नहीं आती हैं। सुख और दुख का अनुभव करना सिर्फ उसकी अज्ञानता है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और किसी में दुख का, लेकिन यह नासमझी है। कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज सुख है तो ये सुख कल चला जाएगा, यदि आज दुख है तो ये दुख कल चला जाएगा। तो ऐसे सुख में क्या सुखी होना और ऐसे दुख में क्या दुखी होना जो कल रहेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता, वही देवताओं को प्रिय होता है और बस वही जीवन का रहस्य जानता है। प्रिय मित्रों, दुख क्या है? हम अपने मन से जो चाहते हैं वो नहीं होना, यही तो दुख होता है ना। तो इस दुख का कारण तो हमारे मन की इच्छाएं है, परंतु इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। अतः मित्रों, जब मन में इच्छाएं, लालसा, लोभ नहीं होगा तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुख या सुख की अनुभूति होगी ही नहीं। तो अपने आप को इन बातों से दूर रखो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो अगर अपने दुख पर काबू पाना है तो अपने आत्म बल से इच्छाओं को काबू में रखो और सुखी जीवन बिताओ। हर हर महादेव।